नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ्स पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आज RS वर्ल्ड बुक के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 86 से सॉल्व करेंगे। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर चुका हूं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x का मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो समानुपात का केस कहलाता है। और समानुपात का केस में आउटर तथा इनर को गुना किया जाता है। आउटर मतलब बाहर गुने बाहर, अंदर गुने अंदर। बाहर गुने बाहर कीजिएगा तो 336 गुने 100 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 216 गुने 980 हो जाएगा। 9 8 17 6 3 9 कट जाएगा। 9 3 12 3 15 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6। 3 से ही कट जाएगा। 3 7 21 3 दूना 6। 2 2 4 2 से कट जाएगा। 2 5 10 2 6 12 2 से कट जाएगा 36 बार में। फिर 2 से कट जाएगा 4 से कट जाएगा 14 चौके 56। 4 से कट जाएगा 9 बार में। 14 से कट जाएगा 7 बार में। 14 से 98। इधर x इधर 7 9 3 60 यानी 630। x का वैल्यू जो आया 630 आया। ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि P अनुपात Q बराबर है R अनुपात S बराबर है T अनुपात U और सबके बराबर में 2 अनुपात 3, तो सबके बराबर लिख दीजिए 2 अनुपात 3 2 अनुपात 3 2 अनुपात 3। ठीक है, आपसे पूछा है MP प्लस NR प्लस VT अनुपात पूछा है MQ प्लस NS प्लस VU का मान पूछा है। दोस्तों ऐसा सिचुएशन में देखिए ना, यहाँ PRT है। P पहला तो PRT पहला है, दूसरा QSU है। तो ऐसा सिचुएशन में जो अनुपात दिया रहता है ना, वही अनुपात आंसर आपका हो जाता है। 2 अनुपात 3 है तो आपका आंसर जो होगा 2 अनुपात 3 होगा। आप ऐसे बना के बता देते हैं। देखिए M P की जगह क्या लिखिएगा 2, M गुने 2 प्लस N गुने R का मान कितना है 2 है, प्लस V गुने T के मान कितना है 2 है। यहाँ अनुपात यानी कि M Q के मान कितना है 3 है तो गुने 3 प्लस N S के मान कितना है 3 है तो 3 है 3 से गुना प्लस V U के मान 3 है तो 3 से गुना। अब देखिए 2 इधर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा M प्लस N प्लस V बचेगा। अनुपात इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा M प्लस N प्लस V बचेगा। M N V कर जाएगा 2 अनुपात 3 बच जाएगा। ठीक है, आपका जो ऐसा सिचुएशन जो ऐसा रेशियो रहता है वही आपका आंसर हो जाता है। 2 अनुपात 3 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1 अनुपात 4 × 10 के पावर 5 दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो इन बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी कितनी है? दोस्तों आप लोग जो फील्ड होता है, खेत जो होता है ना, उसको नापने वाला जो पटरी हम लोग कहते हैं पैमाना, उस पर देखते होंगे इतना छोटा पटरी है, आप बीघा के बीघा नाप देता है। देखते हैं ना कि नक्शा में रहता है इतना छोटा लेकिन दिखाता है कि 20 कट्ठा का है। रहता है इतना बड़ा तो कहता है 50 कट्ठा का है। इस तरह से कहता है ना। तो वही बोला है कि उस पैमाना पर एक अनुपात 4 × 10 के पावर 5 दिखाया गया है। ठीक है, यदि मानचित्र के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है और दो बिंदु के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो वास्तव में वो कितना है, रियल में कितना है, इसे कहने का मतलब यही है। तो आप जिससे खेत ना पाता है उस पैमाना को आप लोग देखे हुए हैं कितना छोटा रहता है और कितना बड़ा बड़ा काम करता है, बीघा का बीघा नाप देता है। तो वही कहने का मतलब है 1 अनुपात यहाँ 1 अनुपात 4 × 10 के पावर 5 है। तो आप 1 सेंटीमीटर, यहाँ सब सेंटीमीटर में देखिए, सेंटीमीटर की चर्चा किया तो सेंटीमीटर में है। 1 सेंटीमीटर मानिए 4 × 10 के पावर 5, तो 10 के पावर 5 का मतलब क्या है कि 10 पर 1 पर 5 जीरो है। ये हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, इसको आप मीटर में बदलिएगा, इसको मीटर में बदलिए नहीं, इसको बदलिए नहीं, इससे काम है। मीटर में बदलिए तो 100 से गुना भाग देना पड़ेगा। तो
4 गुने इतना है, 100 से भाग दिए तो मीटर में बदला। अब किलोमीटर में बदल दीजिए, क्या कि आंसर देखिए ना, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, चारों में दिया है, किलोमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो किलोमीटर में बदल लीजिए इसको। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने 10 के पावर 5 है यहाँ, बाटा में 100, 1000 से भाग दीजिएगा तो किलोमीटर में बदल जाएगा, किलोमीटर में, ठीक है। तो 5 जीरो से ही 5 जीरो कट जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर का वैल्यू आया 4 किलोमीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा है 4 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा, तो 4 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना होगा, 4 गुने 4 यानी कि 16 किलोमीटर आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई 1.2 मीटर है। इसी समय एक भवन की परछाई की लंबाई 5.4 मीटर है, भवन की ऊंचाई कितनी है। कहने का मतलब है कि जब एक लड़का 1.4 मीटर का था ना, तो किसी भी समय, दिन का किसी भी समय उसका परछाई जो है ना 1.2 मीटर का बना है। तो बोला है कि एक भवन है, उसका परछाई 5.4 मीटर का है, तो बताइए कि भवन की ऊंचाई कितनी है। देखिए तो पहले लड़का की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई 1.4 मीटर अनुपात, उसके बाद परछाई दिया है, प से परछाई 1.2 मीटर, ठीक है। तो पूछा फिर इसका परछाई दिया है 5.4 मीटर, तो इसका ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई पहले रखे इसलिए पहले यहाँ, तो ऊंचाई x मान लेते हैं, समानुपात का केस हो गया, ठीक है। तो आउटर आउटर और इनर गुना होगा, तो आउटर आउटर इनर गुने इनर, 1.2 गुने x बराबर 5.4 गुने 1.4, ठीक है। दशमलव हटाइएगा, दशमलव नहीं हटाइए, काटिए इधर, 4 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 बार में 3 से कट जाएगा, ये 18 तेज चौका, इतना वाला दशमलव यहाँ है, ठीक है। फिर कटेगा इस दशमलव 2 बार में, तो ये दशमलव इसका 9 होगा, दशमलव 2 से कटेगा 7 बार में, दशमलव 9 सते 63, इधर x बचेगा, इधर 63.1 नंबर बिठा दीजिए, ठीक है। तो 6.3 मीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगली क्वेश्चन क्या कहता है, 90 नंबर, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है, मूल भिन्न कितना है। देखिए अंश तथा हर का अनुपात दिया है 3:4, इसमें 9 घटाने पर नई भिन्न जो है ना, मूल भिन्न का 2/3 होता है, तो मूल भिन्न 2/3 को 2:3 लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कितना वृद्धि हो रहा है, इधर देखिए कितना वृद्धि, अनुपात में 1 की वृद्धि हो रहा है, अनुपात में 1 घट रहा है, 4 से 3 हो रहा है, 3 से 2 हो रहा है, 1 घट रहा है, जबकि रियल में बोला है कि 9 घटाने पर, ठीक है। तो आपसे पूछा है मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न तो यही ना है, 9 × 27, मूल भिन्न का अंश कितना है, अनुपात 1 का वैल्यू 9, तो अंश तो यही ना है 3, 3 का वैल्यू 9 × 27, आपका आंसर जो है 27 है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 तथा 5/9 के अनुपात है, ठीक है। देखिए वही भिन्न, वो कौन सा भिन्न था, मान लीजिए वह भिन्न x है, 1/27 के साथ जो अनुपात है ना, वही अनुपात किसके है, 3/11 अनुपात है 5/9 के, यानी कि समानुपात का केस है। समानुपात के केस में आउटर आउटर और इनर इनर का गुना होता है, आउटर आउटर और इनर इनर, तो इधर हो जाएगा x गुने 5/9 बराबर इधर क्या हो जाएगा 1/27 और गुने 3/11, काटिएगा तो 9 से कट जाएगा, ही 9 × 27, 3 से काटिएगा, इसको 3 बार में कट जाएगा, इधर x बचेगा, इधर कुछ नहीं, तो ऊपर 1 बचा, नीचे गुना में, इधर भाग में 11 × 5 = 55, आपका जो आंसर आया 1/55 आया, जो ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। देखिए एक दर्जन में 12 को पीस होता है, ठीक है, एक दर्जन में 12 पीस होता है। बोला है कि टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ के ऑप्शन में कौन अनुपात नहीं हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। दोस्तों टूटा हुआ या बिना टूटा हुआ,
टूटा हुआ और नहीं टूटा रहता तो 12 पीस रहता, लेकिन टूटा हुआ है तो फिर भी उसको जोड़ जाड़ कीजिएगा तो 12 ही पीस बनेगा, 12 ही पीस बनेगा। तो अनुपात तो ऑप्शन में होगा, तो जो अनुपात इसको काट देगा वो वैल्यू आपका आंसर नहीं हो सकता है। कहा कि आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन इसका अनुपात नहीं हो सकता है, तो जो इसको काट देगा वो तो आंसर हो, वो तो सही है। आपसे पूछा है कौन नहीं काट सकता, कौन नहीं होगा। 2 1 3, 3 चौके 12 काट देगा, 3 1 4, 4 से 12 काट देगा, 3 2 5, 5 इसको नहीं काटेगा, अतः यही आपका आंसर हुआ 3:2, जो इसको नहीं काटेगा। टूटा हुआ या बिना टूटा हुआ की अनुपात नहीं हो सकता है। 7 5 12, 12 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए ना, कहने का मतलब है कि 2:1 रखेंगे तो अनुपात में टूटा बिना टूटा कितना हुआ, 3 हुआ, जबकि रियल में 12 है। अनुपात 1 का वैल्यू 4 हो गया, 4 एकम 4 4 दूना 8, यानी 8 को टूट गया है, 4 को बिना टूटा हुआ है, ये वैल्यू निकल गया। लेकिन ऑप्शन नहीं हो सकता है ना, पूछा है आपसे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन इसको नहीं काटेगा, ठीक है दोस्तों। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात करने, सबसे बड़ा अनुपात 7/15 बटा लिखना लीजिए। और बी में 15/23, सी में 17/25 और डी में है 21/29। अंतर देखिए 8 7 15, 8 का अंतर देखिए 8 का अंतर है, अंतर 8 का, अंतर 8 का। दोस्तों जब अंतर समान हो ना, कोई किसी भी भिन्न में जब अंतर समान हो, जब सब भिन्न का अंतर समान हो, तो जिसका अंश 12 वही अनुपात या बट्टा 12, ठीक है। तो सबसे देखिए अंतर समान है, सबसे बड़ा अंश किसका है, इसका है, तो यही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाले भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 वर्ग सेंटीमीटर हो तो कर्ण की लंबाई कितनी है। दोस्तों समकोण त्रिभुज आपको बनाने आता होगा, समकोण त्रिभुज यही हुआ। देखिए परी पर खरी, देखिए परल है, आई खरी है, तो परी पे खरी तो बनी 90 के करी, ठीक है। ये 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को आप कर्ण बोलते हैं, ठीक है। और बाकी जो बचा वो आधार और लंब हुआ। तो आधार और लंब फिक्स नहीं होता है दोस्तों, फिक्स जब थीटा जब पता होगा तभी आप लंब और आधार निकाल सकते हैं। अगर थीटा यहाँ है तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ठीक है। थीटा ये है, मतलब थीटा का मतलब कोई कितना डिग्री है, 50 डिग्री 60 डिग्री 20 डिग्री। अगर थीटा यहाँ हुआ तो लंब ये और आधार ये, थीटा ये हो गया तो लंब ये आधार ये हो जाएगा, ठीक है। तो लंब आधार की चर्चा इसमें नहीं किया है। आपको कहा है समकोण बनाने वाली भुजाएं जो है ना 5:12 के अनुपात में है, तो 5:12, ठीक है। तो आप यहाँ से कर्ण निकाल लीजिए। तो कर्ण क्या होता है, रूट अंडर बाकी दोनों भुजा के वर्गों का योग, ठीक है। तो इसमें एक से हटा दीजिए अपना से, तो 5 के स्क्वायर 5x के स्क्वायर प्लस 12x के स्क्वायर, ठीक है। पूरा के स्क्वायर है दोस्तों, पूरा का। तो रूट अंडर 5x स्क्वायर मतलब 5 के 25x प्लस 104, 12 के स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो इसको आ जाएगा रूट अंडर 169x। 169 के वर्गमूल निकलेगा कितना, 95 और 4 2 6, हाँ 113 निकलेगा, 13x निकलेगा, 169 का 13 निकला, 13x माना है, कर्ण निकल गया 13x, ठीक है। आपको विकर्ण की लंबाई पूछा है, कर्ण का ये विकर्ण। तो देखिए अच्छा लंबाई होता है आधा, क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये क्षेत्रफल हो गया। जबकि क्षेत्रफल दिया है 270 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/2 आधार कितना है, 5x गुने 12x बराबर 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए तो इसको काटिएगा आप, तो 12, इसको देखिए इधर 2 से काटिएगा 6 बार में, 2 से काटे 6 बार में, 6 से काटिएगा इसको 5 7 9, 6 से काटिएगा कट जाएगा, 6 से कटिएगा 6 चौका 24, 3 6 35, 5 से कट जाएगा ही, 6 से कटिएगा इसको 6 चौका 24, 6 चौका 24, 3 3 5 30, 6 5 30, 5 से कटिएगा इसको 9 बार में, x गुने x स्क्वायर बराबर 9, तो x स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 9, x रूट में से निकलेगा तो 3, x का वैल्यू 3 आया। तो आपसे भी कर्ण पूछा है, तो यहाँ 13x है, तो 13 गुने x का मान 3 है,
यानी 13 या 39 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। जो ऑप्शन में देखिए 39 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 95 एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है। त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 डिग्री अधिक है। त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है? ठीक है, कोण कितना है? देखिए चतुर्भुज में आपको पता है कि 4 कोना होता है। ठीक है, तो पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और चौथा कोण, जो जिसका अनुपात दिया है 6:3:4:5। दोस्तों ये कोण का अनुपात है। तो दोस्तों आपको चतुर्भुज के चारों कोणों का एक फल आपको पता होगा। तो अनुपात में देखिए कितना है, 6, 3, 9, 9, 4, 13, 13, 5, 18। अनुपात में 18 है चारों कोणों का योग, क्योंकि रियल में हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 18 दूना 36 20 डिग्री। तो यहाँ लिख निकालिए 20 छक 120 डिग्री, 20 23 60 डिग्री, 20 चौका 80 डिग्री, 20 25 60 डिग्री। आगे बोला है, देखिए त्रिभुज के बारे में बोला है। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, तो त्रिभुज तो आपको पता होगा। त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण जो है ना, त्रिभुज का बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण जो है ना, सबसे बड़ा कोण क्या है? चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण का 1/4। तो चतुर्भुज के सबसे बड़ा कोण 100, 80, 60 है। 120 में 120 से 12, इसका 1/4। तो 1/4 कर दीजिए, 4 से कर जाएगा 30 बार में, यानी कि 30 डिग्री निकल गया। ठीक है, फिर बोला है, फिर आगे बोला है कि त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण, त्रिभुज की जो सबसे बड़ा है ना क्या है, सबसे सॉरी छोटा है, छोटा है, छोटा है। और आगे बोला है त्रिभुज की सबसे बड़ा कोण, तो त्रिभुज का बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण क्या बोला है कि त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़ा कोण। तो दूसरे सबसे बड़ा कोण कौन है? 100 हुआ सबसे बड़ा कोण। देखिए ना 120 तो पहला बड़ा हो गया, दूसरा बड़ा 100 हुआ। इससे 10 डिग्री अधिक है, तो 10 अधिक है, यानी कि 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब पूछा है त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है, तो आप तीसरा कोण भी निकाल लीजिए। तीसरा कोण निकाल लीजिए, तीसरा कोण निकाल लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें एगो है 110 और दूसरा है 30। तो दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो 180 में से 140 घटा दीजिएगा तो 40 डिग्री हो गया। तो दूसरा सबसे बड़ा त्रिभुज का है, त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण पूछा है, तो 40, 110, 30। दूसरा सबसे बड़ा, पहला सबसे बड़ा 110 है और दूसरा क्या है 40 डिग्री है। तो दूसरा आपसे पूछा है, दूसरे तो आपसे पूछा है तो 40 डिग्री। दोस्तों 40 त्रिभुज का दूसरा सबसे बड़ा कोण कौन है? 40 डिग्री है, जो नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक त्रिभुज के कोणों क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगने तथा दूसरे सबसे बड़े कोण का तिगुना का योग कितना है? देखिए त्रिभुज के 3 कोण होता है, त्रिभुज का 3 कोण होता है, जिसका अनुपात दिया है 2:3:4। दोस्तों अनुपात में टोटल योग कितना है देख लीजिए, 4, 3, 7, 2, 9। अनुपात में 9 है तीनों कोणों का योग त्रिभुज के, जबकि रियल में हम लोग जानते हैं कि 180 होता है। तो 9 दूना अनुपात 1 का वैल्यू हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40, ये हो जाएगा 20 23 60, ये हो जाएगा 20 चौका 80। आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटो कोणों का दुगना। सबसे छोटो कोण कौन है? 40 है, 40 का दुगना और फिर बड़े कोण के तिगुना। तो बड़ा कोण 80 है, तो प्लस 80 का तिगुना का योगफल कितना होगा? तो एक फल 40 दूना 80 या प्लस 8 3 24, 8 3 24, 24 8 कितना होगा? 24 6 3 2 32। 24 सबसे दूसरे दूसरे सबसे बड़े, तो दूसरे कौन है? ये ना हुआ 60 ना हुआ, 60 3 180 ना होगा। दूसरे सबसे बड़ा बोला, सबसे बड़ा नहीं, दूसरे सबसे बड़ा। तो पहला बड़ा ही, दूसरा बड़ा ही होगा। तो जोड़िएगा तो 18 8 26 1 0, यानी 260 डिग्री हुआ। ये होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। 4 पात्रों के मिश्रण में दूध और पानी क्रमशः 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 के अनुपात में है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? तो देखिए मिल्क और वाटर है, ये पहला है पात्र, दूसरा पात्र और तीसरा पात्र और यह चौथा पात्र। इसमें है 5:3, 2:1
और यहाँ है 3:2 और 7:4। तो ऐसा है ना, तो इसको बट्टा में लिखिए 5/3 पहला पात्र। दूसरा पात्र में दूध, सब में दूध लीजिए, दूध की मात्रा पूछा है तो दूध 5 है कुल कितना में, तो 8 में। दूध 2 है कुल कितना में, 3 में। दूध 5 है, 3 है कुल कितना में, 5 में। यहाँ देखिए यहाँ 7 है कुल कितना में, 11 में। प्रतिशत के लिए 100 से, सब में 100 से गुना कीजिए, 100 से गुना कीजिए। कटिएगा 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 25 पचे 125/2 कटिएगा। 2 छके 12, 2 दूनी 4, 5। यहाँ कटिएगा 200/3 यानी कि 66.33 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आते हैं। इसको 5 से कटिएगा 20 बार में, 20 से 60% इसमें है। इसमें 700/11, इसको काट कूट कीजिएगा तो 11 छक 66, फिर कितना बचा, 11 छक 66, 4 पर 4 44, 11 4 पर 0 40, 11 तिहाई 33, मतलब इस तरह से आते रहेगा। ठीक है, 63 समथिंग। तो पूछा सबसे कम किस में है, देखिए ना, इसमें 62 पॉइंट समथिंग है, इसमें 66 पॉइंट समथिंग है, इसमें 63 पॉइंट समथिंग है, इसमें 60 है। यानी तीसरा में सबसे कम है, जो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे दोस्तों। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना होगा। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है 3:1, इसको करना कितना है, 2:1 करने के लिए कितना पानी और मिलाना होगा। दोस्तों पानी मिलाना होगा, तो पानी मिलाएगा तो पानी में फर्क पड़ेगा, पानी के क्वांटिटी में वृद्धि होगा। दूध में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूध पहले 3 था तो अभी भी 3 होना चाहिए। ठीक है, तो जब यूनिट समान नहीं है तो आप बैलेंस करने के लिए ऊपर वाला दूध से नीचे में गुना, नीचे वाला दूध से ऊपर में गुना। ठीक है, अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुपात में कितना मिला रहा है, पानी अनुपात में मिला रहा है 1। देखिए पानी मिलाया तो पानी में वृद्धि हो गया, दूध में वृद्धि नहीं हुआ, तो अनुपात में पानी मिला रहा है 1। ठीक है, तो पहले दूध देख लीजिए कितना है, तो 6 × 2 8, दूध और पानी का मिश्रण कितना है, 6 × 2 8 है, जबकि रियल में बोला है कि 60 लीटर है। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60/8, 4 से 15 बार में, 4 से 2 बार में, यानी कि 7.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अनुपात में 1 लीटर मिला रहा है, अनुपात 1 का वैल्यू 7.5 लीटर, यानी कि 7.5 लीटर मिला रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। देखिए मिल्क और वाटर है 5:2 के रेशियो में। ठीक है, देख लीजिए दूध कितना है, 5:2 7 है, जबकि रियल में 35 है। तो अनुपात का वैल्यू 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा 5 × 10। 5 लीटर दूध मिला रहा है तो दूध में वृद्धि कीजिए, यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ हो जाएगा 10, पानी उतना ही रह जाएगा, 0 से 0 कर जाएगा, 3:1 का अनुपात होगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हुआ। आते हैं अगली क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। 15 क्वेश्चन का टारगेट दोस्तों रखते हैं दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का टारगेट रखते हैं दोस्तों। प्रतिदिन 2 बर्तन ए तथा बी में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रणों में आधा दूध और आधा पानी हो जाए। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आप एलिगेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बर्तन का नाम है ए और बी, इसमें मिल्क और वाटर, इसमें भी मिल्क और वाटर, 5:3 में इसमें है और इसमें है 2:3। बोला है बर्तन, तीसरा बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो आधा आधा करने के लिए, आधा आधा के मतलब होता है कर जाएगा 1:1। ठीक है, तो मिश्रण करने के लिए दोस्तों एलिगेशन रूल लगाइए आप। देखिए एलिगेशन रूल, यहाँ जो यूनिट लिखिएगा, जो वैल्यू वही वैल्यू यहाँ कॉमन वैल्यू है यहाँ। तो यहाँ दूध रखिएगा तो यहाँ दूध, यहाँ दूध। ठीक है, तो यहाँ दूध लेते हैं 5, कुल कितना में 8 में, यहाँ दूध लेते हैं 2, कुल कितना में तो 5 में, और यहाँ 1 दूध कुल कितना में तो 2 में। ठीक है, अब दोनों का अंतर, इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए, इस दोनों का अंतर यहाँ लिखिए। तो इस दोनों का अंतर कीजिएगा, 5/8 में से इसको 1/2 घटाइएगा तो आ जाएगा 8, 5, यहाँ हो जाएगा 2 चौका, तो 1 चौका 4, मतलब 1/8। तो यहाँ हो जाएगा 1 नहीं, ये इसको ना घटाए हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/8। और यहाँ देखिए, अब यहाँ घटाइए आप 1/2 में से 2/5 घटाइए, तो यहाँ घटाइएगा तो 10, 2 × 5 तो 5,
5 दूनी नहीं तो 2 दूना 4, यानी कि 1/10। यहाँ हो जाएगा 1/10, काटिएगा तो इसको 5 बार में, इसको काटिएगा 4 बार में, तीसरा तीसरे गुना कीजिए 4, इसको गुना कीजिएगा यहाँ तो 5 एकम 5, यानी 4:5 के अनुपात में आपका आंसर हुआ जो ऑप्शन नंबर 4:5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हुआ। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देखें, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे करके लगातार देखिए, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलती हैं अगली वीडियो में।